पूरे देश के साथ साथ राजधानी देहरादून में भी नया साल यानी 2021 को लेकर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। लेकिन बात करें मौजूदा समय की तो कोविड-19 के चलते जिला प्रशासन द्वारा सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है, जिसके चलते बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों में उदासीनता साफ दिखाई दे रही है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों को आवाजाही पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। वहीं बात करें प्रदेश में पर्यटकों को बढ़ावा देने वाली वाइल्ड लाइफ कॉर्पोरेट पार्क सहित तमाम जू में किसी तरह एहतियात बरतने जाएंगे, इसको लेकर के न्यूज इंडिया के संवाददाता अशोक कुमार ने वन पंचायत सलाहकार परिषद के अध्यक्ष वीरेंद्र बिष्ट से खास बातचीत की। नया साल यानी 2021 के आने में अब से सिर्फ एक ही दिन शेष है। लेकिन बात करें अगर मौजूदा समय की तो कोविड-19 के चलते जिला प्रशासन ने सभी सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है, लेकिन आवाजाही पर पर्यटकों की जो आवाजाही है उस पर कोई रोक नहीं लगाई है। ऐसे में जो पर्यटक हैं वो घूमने आएंगे। और अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में जो जू है, जो वाइल्ड लाइफ पार्क हैं, उसको लेकर भी किस तरह से एहतियात बरते जाएंगे, इसी को लेकर वीरेंद्र बिष्ट जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, पर्यटक यहाँ पर घूमने आएंगे, जू की बात करें, अगर हम पार्क की अगर हम यहाँ पर बात करें, और वाइल्ड लाइफ जो कॉर्पोरेट बुकिंग है वो कैंसिल भी नहीं होंगी जैसे कि आपने हमें बताया। तो एहतियात के तौर पर कोविड भी है तो किस तरह से एहतियात बरते जाएंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जो जिला प्रशासन है उसने कोविड-19 के पालन के लिए अक्षरता पालन हो उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। जो पहले से लोगों की बुकिंग्स हैं, चाहे पर्यटन स्थलों पे जाने के लिए है, चाहे हमारे कॉर्बेट के अंदर जाने के लिए है या जू वगैरह देखने के लिए, उसमें कोई पाबंदी नहीं लगी है। सिर्फ आप है कि आपको कोविड-19 का पालन करना है, उसका जो मार्गदर्शन है, आप सामूहिक रूप से नहीं जाएंगे और आपका मास्क जरूर होना चाहिए, आप मास्क पहनकर जाएंगे। और कहीं पर भी किसी तरीके से आप जो डीजे है, दूसरे जो यंत्र हैं उसको नहीं बजाएंगे, आप बहुत शांति से रहेंगे और जहां आप रुके हैं उसी परिसर में आप रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो ये सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो भारत सरकार कोविड-19 का मार्गदर्शन उसका पालन करेगी और निश्चित रूप से हमको इसका बहुत कड़ाई से पालन करना है। सरकार ने मन बना लिया, किसी तरीके से भी छूट नहीं दी जाएगी, बहुत सख्ती रखी जाएगी। सबको मन बनाकर आना है कि हमको इसका पालन करना है, अगर हम इसमें पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि कोई भी पर्यटक अगर घूमने यहाँ पर आता है और अगर कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरा पर्सन लाइक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज इंडिया, देहरादून। किसान आंदोलन के समर्थन में आम आदमी पार्टी द्वारा चलाई जा रही किसान न्याय यात्रा में पंजाब के संगरूर से आप के सांसद भगवंत मान शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने मन की बात नहीं, किसान और आम जनता के मन की बात करनी चाहिए। कहा कि जब पूरे देश में किसान कृषि कानून का विरोध कर रहा है तो सरकार इन कानूनों को क्यों लागू करने पर आमादा है। रुद्रपुर के एक निजी होटल में आयोजित किसान न्याय यात्रा को सांसद ने संबोधित किया और किसान न्याय यात्रा जसपुर, काशीपुर, बाजपुर के बाद रुद्रपुर पहुंची है। उन्होंने सबसे पहले देवभूमि और देश की आजादी की जंग में अमर शहीद सरदार उधम सिंह के स्मरण किया। सांसद भगवंत मान ने कहा कि सत्ता के नशे में मदमस्त केंद्र सरकार देश के किसानों को बर्बाद करने पर आमादा है। लंबे समय से देश का किसान कृषि कानून के विरुद्ध शांतिपूर्ण तरीके से राजधानी दिल्ली के सीमाओं पर पड़ा हुआ है। हाड़ कपा देने वाली ठंड से किसान मरने रहे हैं, लेकिन देश का रखवाला चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहा है। और सब लोग अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं, जिससे कि मान साहब आप सब लोगों को आज न्याय यात्रा वही मुद्दे हैं जो पूरे देश में। पंजाब में हम विपक्ष हैं, दिल्ली में तीसरी बार सरकार है, उत्तराखंड में सरकार बनेगी। ऐसे लोग आएंगे आगे, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से लोग आगे आएंगे। जैसे पंजाब में हैं कुछ छोटे छोटे 27, 28 साल के लड़के एमएलए हैं हमारे, इनके बच्चों को भी अधिकार मिलना चाहिए विधानसभा में जाने का। डोईवाला में कोरोना के बढ़ते मामलों को शासन और प्रशासन नए साल पर सख्त कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा तय की गई गाइडलाइन का पालन करने को लेकर डोईवाला एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने पुलिस को अलर्ट कर नए होटल के साथ पिकनिक स्पॉट और मॉल पर निगाह रखने के निर्देश दिए हैं। कोविड का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो 31 के दौरान जो रात को गैदरिंग होती है उस तरीके की गैदरिंग नहीं होगी। नॉर्मली जो होटल में अपना डिनर करते हैं लोग वो कर सकते हैं, या अपना जो रेस्टोरेंट में बैठ के अपना खाना खा सकते हैं, लेकिन उस टाइप की गैदरिंग नहीं होगी कि 31 का आप सेलिब्रेट कर रहे हैं।
तो उसको लेके यहाँ पुलिस को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अक्षरशः अनुपालन कराया जाए। नए साल के मद्देनजर कोरोना वायरस से जुड़ी तमाम गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी कर दी गई हैं। इस पर यातायात निदेशक केवल खुराना ने ये कहा है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी की गई हर गाइडलाइन पूर्ण तरीके से पालन करनी होगी। जितनी पर्यटक स्थल हैं वहां पर प्रशासन तैनात रहेगा। साथ ही यह कोशिश रहेगी कि रूट ज़्यादा डाइवर्ट ना किए जाएं ताकि आम जनमानस को दिक्कत ना हो। उत्तराखंड में जो भी पर्यटक आ रहे हैं नए साल को, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जो भारत सरकार द्वारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं कोरोना को लेकर, सभी से रिक्वेस्ट है उसका पालन करें। जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका पालन करें, वायलेट ना करें। जितनी भी ट्रैफिक ड्यूटियाँ हैं, चाहे वो CPU हैं, चाहे वो सिविल पुलिस की हैं, तो नए साल को लेकर चाहे मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, जहाँ जहाँ टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पे उनकी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। लक्सर के एक गांव में गौकशी कर रहे 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है, जिसमें 3 अपराधियों के छानबीन पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र में मकरपुर गांव में मुखबिर की सूचना पर गौकशी कर रहे नदीम, वसीम, आस मोहम्मद और गौकशी करते हुए पकड़े गए लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2 क्विंटल से ज़्यादा मांस व गौकशी में इस्तेमाल सभी उपकरणों को बरामद किया गया है। दिनांक 29 तारीख रात को जरिए मुख्य सूचना मिली कि मकरपुर में इस रणसुरा में गौकशी की जा रही है। जिस संबंध में अचानक मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई तो वहाँ पर जो है ये 6 व्यक्ति एक गौकशी करते हुए मिले, जिनमें से 3 को पकड़ा गया है। 3 बाकी 3 फरार हैं। इसमें गिरफ्तार अभी हैं नदीम, वसीम और आस मोहम्मद। ये सब जो है जौरासी के रहने वाले हैं। इनसे जो है करीब 2.5-3 कुंटल जो है गौ मांस मिला था, जिसको इसमें से नमूना लेकर के बाकी मांस को दफना दिया गया है। लालकुआं मानव सेवा समिति के लोगों ने तहसील लालकुआं में SDM ऋचा सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते ही समिति के लोगों ने मांग की। कोरोना काल में कई गरीब सब्जी वाले और फल वाले काफ़ी परेशान हैं, जिनको अभी तक बाजार लगाने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। इसके मद्देनजर उनका कामकाज सब चौपट हो गया है। जिला प्रशासन की ओर से SDM साहब का ज्ञापन दिया है कि हमने इसमें ज्ञापन में मांग की है कि नगर पंचायत क्षेत्र में जो हाट बाजार लगती थी, जिसमें निर्बल और गरीब वर्ग के लोग जो अपने जीविका चलाते थे, फल लगा के उसमें दुकान ठेले लगा के, तो वो पिछले कोरोना मार्च के कारण कोविड की वजह से बंद है। तो प्रशासन ने मांग की है कि वो नगर पंचायत को आदेशित करके समस्त गाइडलाइन का पालन करते हुए, सारी औपचारिकता पूरी करते हुए नगर पंचायत द्वारा पुनः फिर से कहते हैं कि हाट बाजार का प्रारंभ कराया जाए। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के विधायक नवीन टुमका ने पहले तो तहसील के सभी अधिकारियों की क्लास ली और क्षेत्र में सब काम तेजी से लाने की बात कही। फिर मुख्यमंत्री राहत कोष में जो चेक तहसील आते ही उनको चेक गरीब लोगों को बांटे और अधिकारियों से क्षेत्र की हर समस्या को समय से निपटाने की बात कही, जिसमें जनता को किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो सके। आज की जो प्रमुख समस्या है वो इसमें पूरा निस्तारण की है। बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, बहुत सारा जमीनें देखी गई हैं, लेकिन चाहे वन विभाग की ज़मीन है, चाहे राजस्व में सरकारी ज़मीन है, उसमें कब्जा हुआ है। दोनों समस्याएं एकदम से तत्काल हल होने वाली नहीं है, लेकिन प्रयास अलग अलग विकल्प ढूंढे जा रहे हैं। आज भी कुछ विकल्पों पर चर्चा हुई। अभी मेयर साहब से, हल्द्वानी से, रोहतला से बातचीत हुई है। खबर लक्सर से है, जहां ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसने के लिए ARTO द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध खनन से भरे 3 डंपरों को ओवरलोड की कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया गया। आपको बता दें कि लक्सर हरिद्वार रोड पर ARTO की ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई देख के कई वाहन स्वामी अपने वाहनों को छोड़कर भाग निकले, तो कई वाहन चालक अपने अपने वाहनों को भगा ले जाने में कामयाब रहे। वहीं ARTO रविंद्र सैनी का कहना है कि लगातार ओवरलोड के खिलाफ अभियान जारी है और आगे भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आज हमने जो है 3 डंपर सीज किए हैं। इनमें बहुत ज़्यादा ओवरलोड चल रहा है, इससे रोड की कंडीशन बहुत ख़राब हो जा रही है। और करने के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो मुखबिर जो हैं वो लगे रहते हैं पीछे, और उस वजह से गाड़ियां हमें मिल नहीं पाती हैं। हर चौराहे पे 2-4 मुखबिर खड़े मिलते हैं।
इस वजह से जो है हम कई बार सफल नहीं हो पाते, बड़ी मुश्किल से हमें गाड़ियाँ मिल पाती है। उत्तराखंड एसडीआरएफ मुख्यालय का निर्माण डोईवाला के जौली ग्रांट में चल रहा है और 23 एकड़ भूमि पर एसडीआरएफ मुख्यालय का निर्माण कार्य विश्व बैंक के सहयोग से हो रहा है। एसडीआरएफ उत्तराखंड की डीआईजी रिदम अग्रवाल ने जौली ग्रांट एसडीआरएफ मुख्यालय का निर्माण कार्य का निरीक्षण कर जहां निर्माण पर संतुष्टि जताई, तो वहीं कोरोना काल के दौरान निर्माण की धीमी पड़ी गति में अब तेजी लाने के निर्देश और निर्माण कार्य कर रही कंपनी के लिए जारी किए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड एसडीआरएफ के डीआईजी ने वाहिनी जौली ग्रांट में निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य बेहद उच्च कोटि के साथ हों और जो भी निर्माण कार्य हों वो भूकंप रोधी हों। वाहिनी निर्माण कार्यों के निरीक्षण व वाहिनी भ्रमण के दौरान वहां तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, एसडीआरएफ की जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये वर्ल्ड बैंक एडेड है पूरा प्रोजेक्ट। कोविड के दौरान इसमें कुछ गति जो है उसकी धीमी हुई थी। आज सारी जो हमारी निर्माणदायी संस्था है, जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, उनके साथ इसीलिए मीटिंग की गई है जिससे कि हम लोग टाइमलाइंस निर्धारित करें और अगले 6 से 7 महीने में इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। एसडीआरएफ मुख्यालय के निर्माण में लगी संस्था एनकेजी संस्था के सलाहकार आर कोल ने बताया कि एसडीआरएफ मुख्यालय परिसर के निर्माण में नई तकनीक से बिल्डिंग बनाई जा रही है, जबकि ईंट का प्रयोग नहीं किया जा रहा। ब्लॉक आधारित इस बिल्डिंग में आधुनिक तकनीक से एसडीआरएफ मुख्यालय को बेहद आकर्षक बनाने का काम हो रहा है, जिसकी तारीफ एसडीआरएफ की डीआईजी मैडम ने भी की और कहा कि कोशिश करेंगे कि एसडीआरएफ का परिसर 7 माह में पूरा हो जाए। बिल्डिंग में हम ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं। ब्लॉक का रेनफोर्समेंट हम थ्रू सील बैंड्स कर रहे हैं जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट प्रूफ बनाएगी इस बिल्डिंग को। और छत पे हम टाइल्स लगा रहे हैं जो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, बाहर का इम्पोर्टेड टाइल्स हैं ये, एंड दे हैव अ लाइफ पीरियड ऑफ मोर देन 25 इयर्स। जी, ये इसका जो डिज़ाइन हुआ है वो अर्थक्वेक प्रूफ डिज़ाइन है जिसमें अर्थक्वेक के जो भूकंप से रिलेटेड प्रावधान है बिल्डिंग के डिज़ाइन में ही किए गए हैं। अच्छा, इस वजह से इसमें कोई भूकंप का कोई कितना समय लगने वाला है इस पूरे इस प्रोजेक्ट में 8-9 महीने में ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। योर गुड नेम सर? आर.के. पॉल फ्रॉम एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। एसडीआरएफ का मुख्यालय जौली ग्रांट एयरपोर्ट के पास बन रहा है और उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, इसीलिए सभी आधुनिक तकनीक के साथ क्विक रिस्पांस के लिए यहाँ पर सभी सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेस्क्यू इक्विपमेंट से सुसज्जित एसडीआरएफ मुख्यालय बहुत जल्दी बहुत बड़ा आकार लेने जा रहा है, जिसका निर्माण बेहद तेजी के साथ चल रहा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ ही उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार भी इस महत्वपूर्ण योजना को पूरा कराकर उत्तराखंड को ऐसी सौगात देने जा रहे हैं जिसकी अभी तक मात्र कल्पना ही की जा सकती है। डोईवाला से के न्यूज के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीमांत क्षेत्र खटीमा में पिटकुल पावर हाउस लगाने को लेकर विद्युत विभाग व राजस्व विभाग के संयुक्त अधिकारियों ने मेलाघाट रोड पर सरकारी जमीन का निरीक्षण किया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने सरकारी भूमि पर पैमाइश कर पावर हाउस बनाने की सहमति जताई। तो वहीं मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम ने बताया कि सरकारी जमीन पर पावर हाउस बनने को लेकर शासन द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर भूमि को लेखपाल व विद्युत टीम के सहित जमीन की नाप की गई है। खटीमा में जो 132 केवी का बिजली का जो बन रहा है, उससे हमारे जो यहाँ पर कंज्यूमर्स प्रवास करते हैं उससे एक तो इनको बिजली 24/7 मिलेगी। जो दूर दूर से हमारी जो बिजली घर से हमारे जुड़ा हुआ सितारागंज से जुड़ा हुआ है लाइन है, उससे ब्रेकडाउन काफ़ी होते थे, तो वो लोगों को निजात मिलेगी और उससे लोगों को 24 घंटे बिजली रहने का हमारा जो पावर प्रोफेशन का नियम वो साकार होगा। पिटकुल का यहाँ पे पावर हाउस हमारा बनना है उनका, तो उसको लेकर कुछ में प्रशासन से पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके क्रम में आज यहाँ पर हम निरीक्षण के लिए एससी पिटकुल के एक्शन साहब और राजस्व विभाग की टीम पहुंची हुई है। साथ ही साथ इसमें हमारे लोकल बीपीसीएल के एक्शन साहब भी हैं। तो उसको लेकर हमारी मौके पर 4.5 एकड़ से अधिक भूमि यहाँ पर इनको हम दे रहे हैं पिटकुल को, जिससे कि इनके आवासीय परिसर और जो इनका पावर हाउस इत्यादि बन सके। तो उसी के क्रम में मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। रुद्रपुर में गल्ला मंडी में देर रात अचानक गोलियों की तड़बड़ाहट से आतंक मच गया। अचानक से बदमाशों ने रुद्रपुर की गल्ला मंडी स्थित गुरु नानक टायर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। हालांकि फायरिंग में किसी की जानमाल हानि नहीं हुई, लेकिन फायरिंग से इस घटना से आसपास की दहशत का माहौल फैल गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। सूचना पर जिले के एसएसपी भी मौके पर मुआयना करने पहुंचे और एसएसपी ने मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है। साथ ही पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी और मोबाइल रिकॉर्ड्स को भी खंगाल रही है। गुरु नानक टायर्स के स्वामी ने पुलिस को बताया कि उनके फोन पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 1 करोड़ की फिरौती मांगने गई थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पंजाब और हरियाणा सहित राजस्थान में अपनी दहशत फैला चुका है। पुलिस गंभीरता से मामले की जांच में जुट गई है, क्योंकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई वही बदमाश है जिसने फिल्म स्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, हम उसका आकलन कर रहे हैं। और हमारी एक टीम, दूसरी टीम हमने बना दिया। एक तो हमारा जो है इस ग्राउंड पर एक पूर्व में कुछ बातें हुई होंगी उसकी जानकारी कर रहे हैं। दूसरा सीसीटीवी फुटेज को हम लोग अवलोकन कर रहे हैं और आगे जहाँ वो 3 जो अपराधी आए थे उनके जाने की उसकी जानकारी हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा जितनी भी घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज हैं। उधम सिंह नगर के जिले सीमांत क्षेत्र में खटीमा में चर्चित रेडीमेड दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से नगर की सबसे बड़ी दुकान में आग लगने से तकरीबन 15 लाख का नुकसान हो गया। गौरतलब है कि बीती रात लगी आग लगाने से राहगीरों ने दुकान स्वामी को सूचना दी और जब तक दुकान स्वामी घटनास्थल पर पहुंचते तब तक अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाया और उस पास में लगी कपड़े की दुकान मार्केट में घटना ने बचाया गया। मामले में पीड़ित दुकानदार पुनीत अग्रवाल ने भारी नुकसान की भी आशंका जताई है। आग सुबह के 6 बजे लगी और क्या कहते हैं 6:30 बजे हम दुकान पे पहुंचे तो भीषण आग लगी हुई थी और इसमें कम से कम 10 से 15 लाख का नुकसान हो गया है। और क्या कहते हैं अब सब कंट्रोल में है, लेकिन नुकसान तो नुकसान ही हुआ। डोईवाला कोतवाली पुलिस ने लच्छीवाला फ्लाईओवर के पास से चेकिंग अभियान के दौरान 2 लोगों को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। जब चोरों से कोतवाली में पूछताछ की गई तो आरोपियों ने 2 और बाइक चोरी करने की बात कबूली और दोनों बाइकों को भी बरामद कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। ये क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी, तो जिस समय में थाना पर मुकदमा पंजीकृत थे और फिर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस महोदय के दिशा निर्देशन में और एसपी देहात महोदय सीओ साहब के दिशा निर्देशन में SHO साहब द्वारा टीम गठित की गई और टीम द्वारा फिर सघन चेकिंग और तलाश की गई। खबर देहरादून से, जहां 35 साल से चली आ रही सिंह सभा गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव को लेकर चुन्नी गेट और राजन गुट में आपसी मनमुटाव की बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर चुन्नी गुट ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि राजन गुट शहर का
सख्त गुमराह कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सिख युवाओं को कोर्ट की कार्रवाई में उलझाकर बंद कमरे में चुनाव करा दिए गए। सिख समुदाय के सदस्य मोंटी ने कहा कि 5 जनवरी को सभी लोगों को दोबारा कायदे कानून का ध्यान रखते हुए चुनाव कराएंगे और अपनी समिति का गठन करेंगे। मतलब लिटिल रोड का भी एक ब्रांच है हमारी सिंह सभा की, और सिंह सभा भी है उसको। देखिए, ऐसा है कि इस प्रक्रिया को ये पहली बार जो है हम प्रेस क्लब में नहीं आ रहे, इससे पहले भी हम लोगों ने इस पे कई बार आपकी न्यूज़ भी लग चुकी है। ये टोटल जो है आज से 6-7 साल पहले का मामला हम लोगों ने चला रखा है। 2017 में कोर्ट ने इनकी रजिस्ट्रार ने इनकी जो कमेटी जो बनी थी उसको फर्जी करार देकर उसको भंग कर दिया था कि आप दोबारा विधिवत चुनाव करवाइए, और दोनों पक्षों को जो है माननीय एसडीएम को इन्होंने ये कहा था कि आप जो है इन दोनों पक्षों को मिलाकर इनकी राय आपसी सहमति बनाकर मेंबर्स के ऊपर जो नए सदस्य बनेंगे उस पर एक चुनाव करवाइए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा में वहीं आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को दोबारा स्थापित करने के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। पूर्व में हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को राज्य सरकार 1 वर्ष के भीतर पुनः स्थापित करे, परंतु आज उनकी समाधि को बनाए जाने को लेकर विचार तक नहीं किया, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। और मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को तिथि नियत की गई है। आज माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अंदर 2013 में आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी की जो समाधि बह गई थी उसकी रिस्टोरेशन और पुनर्निर्माण को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें माननीय एक्टिंग चीफ जस्टिस और माननीय मनोज कुमार तिवारी जी की बेंच में सुनवाई हुई, जिसके अंदर ये कहा गया कि 10 अक्टूबर 2018 को माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने एक आदेश पारित किया था कि 1 वर्ष के अंदर अंदर शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना करनी चाहिए। लेकिन आज 7 साल आपदा के हो गए और 2 साल से अधिक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पारित होने के बावजूद भी वो जो समाधि थी आज तक उसका पुनर्निर्माण नहीं हो पाया है। रामनगर के आसपास सभी जंगलों और सड़कों पर वन जीवों की अक्सर आवाजाही चलती रहती है, जिसमें लोगों के बीच दहशत का माहौल है। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जो कि रामनगर से पाटकोट गांव को जोड़ने वाला मार्ग है। वीडियो में गाड़ियों की लाइट और शोरगुल होने की बाद भी कॉर्बेट का टाइगर राजा इस तरह मस्त मौला चल रहा है जैसे कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो जंगल का राजा है, लेकिन कार सवारों ने पीछे बाइक और स्कूटी सवार भी चल रहे हैं जिनको टाइगर से अपनी जान बचने का खतरा बना हुआ है। इसलिए वन विभाग लगातार ग्रामीणों और पर्यटकों से अपील करता है कि आप वन जीवों से दूर रहें, उनका रास्ता ना रोकें और ना ही उन पर अटैक करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। एक साधु जो कहलाया लोक बंधु राजनारायण जी की पुण्यतिथि पर कल सुबह 11 बजे तुलसीपुर बाग नगर पंचायत मेहदावल संत कबीर नगर में श्रद्धांजलि सभा एवं विचार गोष्ठी का आयोजन। निवेदक जयराम पांडे एवं समस्त समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मेहदावल संत कबीर नगर। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर,
सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज़